नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत आज हम जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र अर्थात होता क्या है। देखिए, यह दर्शन का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमें काव्य कृतियों और काव्य के अंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, राइट। और समय समय पर काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और समीक्षा शास्त्र जैसे नामों से भी जाना जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि आखिर भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। इसके सामान्य परिचय में हम देखें और ये जाने कि भारतीय काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के जन्मदाता अर्थात माना किसे जाता है, तो भरत मुनि का मैं नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि भरत मुनि को ही भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है या काव्य शास्त्र के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। अब इसके सामान्य परिचय में देखिए कि भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था और काव्य के दो अंग माने जाते थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यानी कि ये तो आप जानते ही हैं कि काव्य शास्त्र की परंपरा सबसे पहले संस्कृत आचार्यों ने ही शुरू की, राइट। और संस्कृत सबसे पुरानी, अगर हम हिंदी भाषा का विकास भी देखें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा को ही हम देखते हैं, राइट। तो उस समय संस्कृत में दो रूप थे, दृश्य काव्य में नाटक विधा को देखते हैं और श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य, यानी कि गद्य में कहानी, उपन्यास आदि विधाओं को और पद्य में कविता विधाओं को, राइट। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जरूरी पता होना चाहिए कि काव्य शास्त्र अर्थात होता क्या है। तो काव्य के जितने भी विविध पक्ष रहते हैं, जैसे काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, गुण, दोष आदि, इन सब का बारीकी से अध्ययन करना ही काव्य शास्त्र कहलाता है। और आधुनिक समय में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का ज्यादा प्रयोग हम देखते हैं, राइट। पहले इसे काव्य शास्त्र कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा, ठीक है। और संस्कृत के आचार्यों की तो समृद्ध परंपरा रही ही है। बहुत सारे ऐसे संस्कृत के महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं जिन्होंने काव्य के बारे में हमें अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है। जैसे कि सबसे पहले देखिए भरत मुनि जी। भरत मुनि के समय की बात करें तो ये दूसरी शती इनका समय माना जाता है और इनका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ओके। और भामह दूसरे नंबर पर आते हैं। 6ठी शताब्दी इनका समय रहा, भामह का, आचार्य भामह का, और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार। तीसरे नंबर पर आचार्य दंडी का नाम है और इनका समय रहा 7वीं शती। आचार्य दंडी द्वारा लिखा हुआ काव्य आदर्श ग्रंथ संस्कृत परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ पर साथ साथ आप इनका समय भी देख रहे हैं ना, सिलसिलेवार, यानी कि क्रम वाइज भी पूछा जाता है तो बिल्कुल अच्छे से दिया गया है। आचार्य दंडी के बाद आचार्य उद्भट जी, इनका समय रहा 8वीं शती और इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह। उद्भट के बाद फिर आचार्य वामन आते हैं 8वीं शती में ही, और आचार्य वामन का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। और आचार्य वामन के बाद फिर आचार्य रुद्रट का समय आता है 9वीं शती और रुद्रट द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार। आचार्य रुद्रट के बाद आनंद वर्धन जी का समय आता है 9वीं शती ही, इन दोनों का सेम समय है। और आनंद वर्धन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ध्वन्यालोक, राइट। और आनंद वर्धन के बाद फिर राजशेखर जी आते हैं और राजशेखर जी का समय रहा 10वीं शती और काव्य मीमांसा इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजशेखर के बाद फिर आचार्य भट्टौत, इनका समय भी 10वीं शती रहा और काव्य कौतुभ आचार्य भट्टौत द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, राइट। ये सारे के सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभिनव गुप्त, इनका समय भी 10वीं शती रहा और अभिनव गुप्त का महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक। आचार्य कुंतक 10वीं शती इनका समय और वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद धनंजय आते हैं, 10वीं शती ही इनका समय रहता है और
दश रूपक इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी कि 10वीं शती में देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि राजशेखर, भटौत, आचार्य अभिनव गुप्त, कुंतक और धनंजय, इन सभी का समय 10वीं शती ही है। इसके बाद संस्कृत आचार्यों में आचार्य महिम जी का नाम आता है। इनका समय 11वीं शती रहा और व्यक्ति विवेक इनके द्वारा लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भोजराज का समय 11वीं शती और सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश इनके द्वारा लिखे हुए ये 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। आचार्य क्षेमेंद्र, इनका समय भी 11वीं शती और कवि कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य मम्मट, 11वीं शती आचार्य मम्मट का समय है और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके बाद बात करें रुय्यक की, तो रुय्यक जी का समय है 12वीं शती और अलंकार सर्वस्व आचार्य रुय्यक जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रुय्यक के बाद फिर संस्कृत के जो महान आचार्य हैं शोभाकार मित्र, इनका समय भी 12वीं शती है और अलंकार रत्नाकर शोभाकार मित्र द्वारा लिखा हुआ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। राइट, क्योंकि काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही सब आती है ना ये बातें। फिर अलंकार आते हैं, काव्य हेतु आते हैं, काव्य प्रयोजन आते हैं। ओके, काव्य के गुण, दोष, रस, ये सभी काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। वाग्भट प्रथम, इनका समय 12वीं शती रहा और वाग्भटालंकार इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। हेमचंद्र जी आते हैं 12वीं शती इनका समय और काव्य अनुशासन हेमचंद्र जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र जी 12वीं शती इनका समय और नाट्य दर्पण इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके अलावा जो संस्कृत के महत्वपूर्ण आचार्य हैं शारदा तनय 13वीं शती इनका समय और भाव प्रकाशन इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ। जयदेव जी 13वीं शती इनका समय, चंद्रालोक जयदेव जी द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथ। विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ 14वीं शती इनका समय है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विद्याधर जी का समय भी 14वीं शती रहा और एकावली विद्याधर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। विद्यानाथ 14वीं शती इनका समय, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। भानुदत्त 14वीं शती भानुदत्त जी का समय और रसमंजरी और रस तरंगिनी भानुदत्त जी द्वारा लिखे हुए ये 2 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा 16वीं शती में आते हैं रूप गोस्वामी जी और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। 16वीं सदी में ही शेखर केशव मिश्र नाम के संस्कृताचार्य आते हैं। अलंकार शेखर केशव मिश्र द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। 16वीं शती के नेक्स्ट आचार्य हैं अभय दीक्षित और वृति वार्तिक इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके बाद फिर 17वीं शती में पंडित जगन्नाथ जी रस गंगाधर इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ और विश्वेश्वर पंडित 18वीं शती, राइट, 18वीं शती विश्वेश्वर पंडित जी का समय और अलंकार कौस्तुभ इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ। देखिए अभिनव गुप्त बड़े महत्वपूर्ण संस्कृताचार्य रहे हैं और इनके द्वारा 4 ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें से 3 इनके द्वारा टीका के रूप में लिखे गए हैं। राइट, जैसे कि इन्होंने यानी कि अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है अभिनव भारती नाम से, और आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक की टीका लिखी इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नाम से। राइट, और इसके अलावा इन्होंने काव्य कौस्तुभ यानी कि जो भटौत का ग्रंथ है उसकी काव्य कौस्तुभ विवरण नाम से इन्होंने टीका लिखी। राइट, फिर एक अन्य ग्रंथ रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रालोक माना जाता है। और क्षेमेंद्र की बात करें तो इनके द्वारा लिखे हुए ये देखिए कवि कंठाभरण, सुब्रत तिलक, औचित्य विचार चर्चा और दशावतार चरित, ये क्षेमेंद्र द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। अभय दीक्षित के ग्रंथ हैं वृति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुबलानंद। राइट, अब प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ एवं उनसे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि जो नाट्य शास्त्र है ना भरत मुनि जी का, भरत मुनि जी ने स्वयं नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा था। ओके, तो प्रश्न बनता है कि पंचम वेद इनमें से किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को, और स्वयं आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। यानी कि 4 वेद तो आपको पता है, ये 5वां वेद उन्होंने नाट्य शास्त्र को माना। ओके,
इसमें 36 अध्याय हैं तथा लगभग 5000 श्लोक हैं नाट्य शास्त्र में। और काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया है इन्होंने। दूसरी बात आती है काव्य अलंकार की, जो आचार्य भामह का ग्रंथ है। ओके, इसमें 6 परिच्छेदों में यह ग्रंथ विभक्त है और आचार्य भामा का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्यदर्श की बात करें तो काव्यदर्श जो है यह आचार्य दंडी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जो 4 परिच्छेदों और लगभग 650 श्लोकों पर आधारित है। काव्य अलंकार सूत्र की बात करें आचार्य बामन द्वारा लिखा हुआ, तो इसकी रचना इन्होंने सूत्रों में की है और सूत्रों पर ही इसकी वृत्तियां भी लिखी हैं। इसमें 5 परिच्छेद और 339 सूत्र हैं आचार्य बामन के काव्य अलंकार में, राइट। इसके अलावा आचार्य रुद्रट द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य अलंकार, यह 16 अध्याय और 734 श्लोकों में लिखा गया है, राइट। रुद्रट का काव्य अलंकार, इसमें 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। और ध्वन्यालोक की बात करूं तो ध्वन्यालोक आनंद वर्धन जी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें इन्होंने देखिए कारिका के रूप में इसकी रचना की है। यह 4 अध्यायों या उद्योगों में विभक्त ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम, जो आचार्य कुंतक द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भी 4 अध्याय हैं जिनको उन्मेष नाम दिया गया है। और कारिका और वृत्ति में यह, यानी कि कारिका और वृत्ति शैली में यह ग्रंथ रचित है। काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश आपके आचार्य मम्मट द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 10 अध्यायों में, जिसे कि उल्लास नाम दिया गया है, विभक्त है और इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। ओके, आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा चंद्रालोक, जो आचार्य जयदेव द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, यह 10 अध्यायों में, जिसे कि 10 म्यूख नाम दिया गया है और 35 अनुष्टप श्लोकों में लिखा हुआ एक अलंकार्य ग्रंथ है, यानी कि अलंकारिक ग्रंथ है यह चंद्रालोक जयदेव जी का। और फिर विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, यह 10 परिच्छेदों में, यानी कि 10 अध्यायों में लिखा हुआ ग्रंथ है, राइट। और विद्याधर का एकावली ग्रंथ, यह काव्य प्रकाश की शैली पर रचा हुआ ग्रंथ है। आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है ना, उसी की शैली पर लिखा हुआ। अभिनव भारती की बात करें तो अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाश, राइट, भाव प्रकाश ने, ये चारों नाट्य शास्त्र से ही संबंधित ग्रंथ हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ थे संस्कृत आचार्यों द्वारा लिखे हुए, जिनके बारे में यहां से कम 5-6 प्रश्न तो बनते ही हैं। ओके, आपके सामने इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ है और कितने अध्यायों में कौन सा ग्रंथ बटा हुआ है और काव्य शास्त्र के जनक कौन है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और जितने भी ये संप्रदाय रहे, संप्रदायों को चलाने वाले महत्वपूर्ण आचार्य रहे, उनके बारे में जानेंगे और रसों और अलंकारों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये सभी काव्य शास्त्र के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो नए व्यूअर्स हैं, तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। नमस्कार।